नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल हिंदी विद दीप्ति मेहता में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। की शिक्षण विद्या लगभग हम पूरी पढ़ चुके हैं। हिंदी में कुछ टॉपिक रह गए हैं जो मैं करवा दूंगी। आपके हिंदी के सिलेबस के अंतर्गत 3 टॉपिक आपके नए जुड़े हैं, वो तीनों टॉपिक मैं यहाँ करवाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ आपके राजस्थानी शब्दों के हिंदी अर्थ जो आपके सिलेबस में जुड़ा है। तो मैंने यहाँ पर कोशिश की है कि जितने आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की हिंदी की किताबें हैं, उन हिंदी की किताबों में राजस्थानी से संबंधित जितने भी पद्य के पाठ है या कोई अन्य पाठ है, तो उसमें जो भी राजस्थानी के शब्द आए हैं उसको मैंने यहाँ पर सम्मिलित किया है, ताकि वहाँ से बाहर क्वेश्चन आपके नहीं जाए। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे संबंधित। बहुत सारे शब्द हैं, पर घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे शब्द ऐसे हैं जो हम देखकर पहचान सकते हैं। कुछ एक शब्द ऐसे हैं जिसको हम नहीं पहचान पाते कि इसका अर्थ ये होता है, बाकी पहचान सकते हैं। तो देखो, मैंने लगभग आपके सामने 150 शब्द में लाई हूँ जिसके हिंदी में अर्थ मैंने यहाँ पे लिखे हैं। आप इसको ध्यानपूर्वक 1 या 2 बार देखिएगा, आपको सभी शब्द ध्यान में रह जाएंगे। ऐसा कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ और भी मुझे नए शब्द लगेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालने की कोशिश करूँगी। यहाँ मुझे जो भी इम्पोर्टेंट लगे हैं वो मैं आपके लिए लाई हूँ। तो चलो शुरुआत करते हैं अपन राजस्थानी शब्दों के हिंदी अर्थ। देखो, सबसे पहला शब्द है अगेती। अगेती का अर्थ होता है फसल की जल्दी बुवाई। फसल की जल्दी बुवाई के हो जाती है तो उसको कहते हैं अगेती करना। उसके पश्चात है अंगद। अंगद मतलब बाजूबंद या बिंदी है। बाजूबंद, बाजूबंद जो महिलाएं हाथ में बांधती है उसको कहते हैं बाजूबंद। अंगठ, अंगठ मतलब बैलगाड़ी का एक उपकरण आता है जिसे अंगठ कहते हैं। अंगेई, वास्तव में ये अंगठ 2 बार आ गया है, इसको आप काट दीजिएगा। उसके बाद है अंकुड़ो, एक हंसियानुमा कांटा जो आता है उसको कहते हैं अंकुड़ो, है ना। अंगमाठ, अंगमाठ मतलब बलिष्ठ, मतलब जो बलिष्ठ व्यक्ति होता है उसको अंगमाठ कहते हैं। अंड संत, अपन कहते हैं कि अनसन चीजें रख दी, बागड़ी में भी कहते हैं अपन अनसन चीजें रख दी है, तो अंट संट मतलब अस्त व्यस्त चीजें को बिखेर देना कहलाता है अंट संट। यहाँ बीच में एक डैश आएगा हल्का सा। अनसंट मतलब अस्त व्यस्त। अंटी, धोती की लपेट, धोती की जैसे अपन साड़ियों की पटली करते हैं वैसे धोती की जो पटली करते हैं उसको कहते हैं अंटी। अंगोल, इसको ल पढ़ा जाता है राजस्थानी में। राजस्थानी में ल ऐसे लिखा जाता है। अंगोल मतलब स्नान होता है, अपन कहते हैं स्नान किया या नहाया, तो वो उसको राजस्थानी बोलते हैं अंगोल। अंजन मतलब अंजन की सीटी में मारो मन बोले गाना भी है, तो अंजन मतलब यहाँ पर तात्पर्य है इंजन से। ठीक है, आपको अच्छे से शब्द दिखाई दे रहे होंगे, मैंने बड़े बड़े ही लिए हैं ताकि आपको उतारना भी हो तो आप उतार सकते हैं और आराम से इसको पढ़ सकते हैं। अणुता मतलब अधिक मात्रा में। ठीक है, आभई मतलब प्रकाश, हिंदी में अपन कहते हैं आभा, और यहाँ इसको कर दिया आभई। आभई मतलब होता है प्रकाश। ओखला, ओखला मतलब होता है दवा। ठीक है, अब आपके यहाँ पर देखो एक आभई शब्द आपको ध्यान रखना है। जो भी इंपॉर्टेंट शब्द मैं साथ में बताती जाऊंगी, एक अंगोल, अंटी, इस तरह की चीजें आपको ध्यान रखनी है। ओखला दवा, ओछो कम, आमय रोग, आछी अच्छी, अतरा इतना। अपन कहते हैं अतरो सारो, है ना, ऐसे बोलते हैं राजस्थान में, अतरो सारो मतलब इतना सारा। अड़ाव, अड़ाव मतलब होता है जब लगातार काम में लेने से भूमि की उपजाऊ शक्ति कम हो जाने पर उसको खाली छोड़ दिया जाता है। जैसे उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है खेत की तो उसको खाली छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए, उसके बाद उसमें खेती की जाती है तो उसको कहते हैं अड़ाव, है ना। पड़त भूमि जिसको भी अपन कहते हैं। अगुण मतलब पूर्व दिशा की ओर, है ना, अगुण मतलब पूर्व दिशा। अथुणो या अथुण भी कहते हैं इसको, पश्चिमी दिशा। अड़ो, अड़ो मतलब युद्ध, इस शब्दों को आप ध्यान रखना। और अनीक मतलब सेना, इस शब्दों को भी आपको ध्यान रखना है। आलो मतलब घोंसला या अपरिपक्व फल होता है, उसको आला फल नहीं कहते, कच्चा फल आला फल, या अलो मतलब घोंसला, है ना। आवरणो मन लगना। आसंदी, एक बैठने का पाटा आता है जो, उसको कहते हैं आसंदी। अटालो, अटालो मतलब अपन नहीं कहते घर में अनाप शनाप अटारा भर रखा है, अटालो भर रखा है, यानी कचरा भर रखा है, बिना काम की चीजें जो भरी होती है उसको तो अटारा भर रखा है, तो अटालो कहते हैं राजस्थानी में कचरा।
अचकन जो एक प्रकार का लंबा कोट होता है जो पुरुष पहनते हैं शर्ट के ऊपर, उसको कहते हैं अचकन। अंबाड़ी, हाथी का होंदा, हाथी के ऊपर जो होता है होंदा, उसको कहते हैं अंबाड़ी। अतेउर, अतेउर का मतलब होता है पत्नी भी हो सकता है, और अगर कहीं पद्य में अगर उसको शब्द देते हैं तो स्त्री भी हो सकता है। तो अतेउर मतलब पत्नी या फिर स्त्री। अजार, ये आपको ध्यान रखना है, अतेउर अजार आपको ध्यान रखना है बीमारी। इसके साथ एक ये अचकन ध्यान रखना है, क्योंकि अचकन आपका है वो वेशभूषा वाले में भी टॉपिक में आता है। इमरत, अमृत, ये तो आपको नाम से पता चल जाएगा। इला, पृथ्वी, ये भी आप परिचित होंगे इला से। इला न देनी आपनो, आपनो हालरिया हुलराय, है ना। ये जैसे आपने देखा होगा 9th-10th में एक पाठ है ना, वो धरती धोरारी, उसमें भी इला शब्द आता है आपका। इसके बाद आपके न वो कृष्णालाल, वो वीरपति, है ना, उसका वीर नारी, इस तरह के जो है पाठ, उसमें भी यह आता है आपके इस तरह के शब्द। उर्डो, उरियो, उसरडो, एक तरह के शब्द हैं। उसरडो ऐसा खेत जिसमें घास और अनाज दोनों में से कुछ भी पैदा ना होता हो। अपन कहते हैं उसरडी भूमि है ये, तो इसमें तो कुछ पैदा ही नहीं होता है, उसको कहते हैं उसरडा या उर्डो। मैं आपका पाठ बता देती हूँ। एक आपके सूर्यमल मिश्रण का वीर नारी कविता है, उसमें भी ये इला शब्द वस्त्र और नारियों से संबंधित और वीरता से संबंधित जो शब्दावली होती है वो इसमें उस पाठ में भी दे रखी है। आप अगर आपके पास 9th-10th की बुक्स हो तब उसमें से दे सकते हो। वीर नारी आपको मैंने कवि भी बता दिया है, उसका कवि है आपके सूर्यमल मिश्रण। उसके बाद है उखड़, पड़त या पड़ोत्या, यानी जो खेत बिना जुता हुआ पड़ा रहता है, उपजाऊ तो है पर उसको जोता नहीं जाता है, बिना जुता हुआ पड़ा रहता है, उसको कहते हैं पड़ोत्या। पड़ोत्या भूमि है, इसको जोती नहीं गई है, या उखड़ भूमि है, या पड़त भूमि है। अपन बोलते हैं ये पड़त भूमि है। उसड़ी भूमि मतलब कुछ भी पैदा ना होता हो, ये शब्द आप ध्यान रखना। इसके बाद ईजा, ईजा मतलब होता है चोट। ईजा, ईजा मतलब चोट, किसी को चोट लग जाती है तो राजस्थानी में कहते हैं ईजा लगना। फिर इजार, इजार मतलब होता है पायजामा, पायजामा जो पहना जाता है उसको इजार कहते हैं। इजार बंद मतलब जो इजार, इजार से यानी पायजामा के जो नाड़ा बांधते हैं उसको कहते हैं इजार बंद। तो इजार बंद मतलब होता है नाड़ा। उखाड़, उखाड़ ये एक आप शब्द ध्यान रखना, उखाड़ कहावत होता है, उखाड़ मतलब या कहानी भी कह सकते हैं। उगाली, जुगाली, है ना। उसके पश्चात आपके है उणो पुणो मतलब अधूरा। अपन ने कहते हैं अधूरो पूरो काम करा है, ऐसा तो काम किया है, तो वो होता है अधूरा। उत, उत मतलब पुत्र। उतना मतलब देश। यहाँ पाठ से संबंधित शब्दावली है। उदक, उदक मतलब इनाम, ठीक है। उकणो, उकणो मतलब चुकना। जो शब्द ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं साथ में बता रही हूँ आपको। ऊक, ऊक मतलब बंदर, ये शब्द आप ध्यान रखना। ऊक मतलब बंदर होता है। ओझण, ओझण मतलब दहेज होता है। ओरसियो, चंदन घिसने का पत्थर, इसको भी आप ध्यान रखना। ओरसियो चंदन घिसने का जो पत्थर आता है जिसके ऊपर चंदन घिस के तिलक बनाया जाता है, उस पत्थर को राजस्थानी भाषा में ओरसियो कहा जाता है। ओरण, देवी देवताओं के नाम अर्पित भूमि, इसको भी आप ध्यान रखना कि ओरण किसे कहते हैं, जो देवी देवताओं के नाम भूमि अर्पित कर दी जाती है कि यहाँ पर ना वो भगवान का मंदिर बनेगा, उस भूमि को कहते हैं ओरण। ये शब्दों का ध्यान रखिएगा सॉरी। उपरणो, उपरणो मतलब होता है दुपट्टा या चद्दर, ठीक है। ओरण, ओरसिया, ये शब्द आपको विशेष रूप से ध्यान रखने हैं। एक ओलंदी ध्यान रखना है कि नववधु के साथ जाने वाली लड़की को ओलंदी कहते हैं। अपन देखा होगा कि शादी हो जाती है उसके बाद दुल्हन के साथ एक लड़की भेजी जाती है जिसको अपने अपने यहाँ अरनोर, अरनोर कैसा कुछ कहते हैं, जिसको अणियोर कहते हैं, सॉरी अणियोर कहते हैं, अणियोर भेजा जाता है, वही राजस्थान कहते हैं ओलंदी। फिर अभी तो ये बंद हो गई है प्रथा, पहले जमाने में ऐसा था कि शादी होती है दुल्हन के साथ एक लड़की को भेजा जाता था अणियोर के रूप में। कलेवो नाश्ता। आंगी, ये याद रखना आप, आंगी स्त्री की चोली जिसको आंगी कहते हैं। कुकरो कुत्ता। ओबरो, ओबरो अनाज रखने का स्थान, एक इसको आप ध्यान रखिएगा। खुसड़ा, जूते चंपल को कहते हैं खुसड़ा। उसके बाद है कुलिया, मिट्टी का छोटा बर्तन जिसके कुलियो कहते हैं। खेल, ये ल पढ़ा जाता है, खेल पशुओं के पानी पीने का स्थान उसको कहते हैं खेल, ये ध्यान रखना। ख्वासजी
नाई को कहते हैं ख्वास जी। गैलड़, दूसरे विवाह में स्त्री के साथ जाने वाला बच्चा। ये भी ध्यान रखना कि अगर किसी आदमी की या औरत की दूसरी शादी हो जाती है और स्त्री के पहले पति के जो बच्चा होता है वो उसके साथ जाता है तो उसको कहते हैं गैलड़, दूसरे विवाह में स्त्री के साथ जाने वाला बच्चा। उसके बाद है चौ, इसको ध्यान रखना। चौ हल के लिए लगा शक्वाकार लोहे का यंत्र होता है तो उसको कहते हैं चौ। हल के ऊपर लगा हुआ होता है, एक लोहे का यंत्र होता है, आपने देखा होगा। तो जब बैल से हल चलाते हैं तो उस हल के ऊपर एक लोहे का शक्वाकार पत्रे का लगा होता है, उसको कहते हैं चौ। छाजलो, अनाज को साफ करने का उपकरण। अब आपने देखा होगा अपन छानना कहते हैं, छानना जिसको गेहूं को छानते हैं उसको यहाँ पे छाजलो कहते हैं। खेली, पशुओं के पानी पीने का छोटा कूंड जो होता है उसको खेली कहते हैं। कबाण, इसको ध्यान रखना, कबाण। धनुष, कलाप, घंटा, इसको भी ध्यान रखना है। कलाम, बड़ा गांव, और कसणो, बांधना। उसके पश्चात एक कीको, बालक। एक कीका आपका महाराणा प्रताप का भी नाम था, उससे आप ध्यान रख सकते हो कीको, क्योंकि वो छोटे थे तब बालक रूप में थे जब उनका नाम कीका था, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। चन्नड़, ये देखते ही आपको पता चल जाएगा, चंदन। खल, भूसी, इस शब्दों का आप याद रखिएगा, खल, भूसी। उसके पश्चात मंजार, ये मंजार है, ये बिल्ली, और एक मंजार आएगा, वो दोनों शब्द आप याद रखिएगा क्योंकि सेम है, गलत होने के पूरे चांस होते हैं और एग्जाम में यहाँ से आने के भी पूरे चांस है। मंजार, बिल्ली, सियाल, शाल। ये श्रृंगाल में ये इसमें त्रुटिपूर्ण है, ये श्री में यहाँ रकार नहीं आता है, इस तरह से श्रृंगार लिखा जाता है, इस त्रुटि को आप सुधार लीजिएगा। ये बीच में ये रकार है जो ये रकार नहीं आएगा यहाँ पे ना, श्रृंगार ऐसे लिखा जाएगा। दव मतलब जंगल, आपको बताया दावानल जंगल की आग को कहते हैं, तो यहाँ दव मतलब जंगल, और दावानल आप सभी को पता होगा, उससे आप याद रख सकते हो। साकल दीटा, साकल दीटा मतलब जंजीर की परवाह न करने वालों को कहते हैं साकल दीटा, ये शब्द आपको याद करना है। सूरी, वीरांगना। इखो, देखो। उसके पश्चात है मूसा, चूहा, इसको भी ध्यान रखना, मूसा, चूहा। रस, अपनत्व, रसा, पृथ्वी। रस, अपनत्व, रसा, पृथ्वी। हलकारिया, यहाँ पे कार्या र ऊपर नहीं है, ओरिजिनल में ये राजस्थानी में ऐसे लिखा हुआ है, हलकारिया, ये है ना, ये ऐसा ऊपर लगा हुआ नहीं है, बीच में इसको रकार किया गया। हलकारिया, ललकारना। रोही, निर्जन वन। अब ये रोही शब्द ऐसा है कि जिसको आप देखकर आपको पता नहीं चल सकता कि निर्जन वन, तो इसको ध्यान रखना, रोही, निर्जन वन। मिर्गा मतलब रीख या पशु। जुत, युद्ध। अब आप इसमें देखोगे तो ये तत्सम तद्भव शब्द है, जुत और युद्ध। यहाँ पर ये कौन सा है, तत्सम है, और इसका ये तद्भव है। जैसे य, और आपने बहुत सारे शब्द देखे होंगे, य और ज, तत्सम और तद्भव, य का जो हो जाता है, ज का य हो जाता है। बेमौसर, बिना असर के। मंजार, देखो मैंने आपको ऊपर बताया था, ये मध्य में, ये मंजार मतलब मध्य में होता है, और ये अगर ज आ जाए तो आप क्या लिखोगे, देखो अभी मैंने बताया था मंजार, बिल्ली, तो ध्यान रखना, मंजार, बिल्ली, मंजार, मध्य में, ये शब्द पूछने की बहुत संभावना होती है। उसके पश्चात आपका आता है खल, भूसी, घण, घने, है ना, रद्द, रद्दी। ये शब्द देखते ही पता चल जाए ऐसे है, इसलिए एग्जामिनर भी नहीं पूछेगा, जो नहीं पता चलता उसको पूछने की ज्यादा कोशिश करेगा। एक तो ये मंजार, मंझार वाला। सलूणो, नमक युक्त या नमक सहित भी कहते हैं। रसना, जबान, ये शब्द फेमस है, रसना, जबान। सावन, शावक, छोटा बच्चा जो होता है उसको। पाहुणा, अतिथि, पाहुणा, अतिथि, ये शब्द ध्यान रखना है, ये भी पूछा जा सकता है। पाहुणा, अतिथि, अपन घर में कहते हैं कि पामणे आए, है ना, पामणे आए, तो वो पाहुणा, अतिथि। उसके बाद तक ये शब्द भी आप ध्यान रखिएगा, खेटक रुख, खेटक मतलब ढाल, और रुख और तलवार, तो खेटक रुख, ढाल और तलवार, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, खेटक रुख, ढाल और तलवार। बिजुका, अड़वो, ये भी ध्यान रखना, आपको पता होगा खेत में
एक बीजुका बनाया जाता है फसल की रक्षा करने के लिए, पशु जैसे आकृति बनाई जाती है, वही है यहाँ पे। खेत में पशु पक्षियों से फसल की रक्षा करने के लिए मानव जैसी बनाई गई एक आकृति होती है जिसको बीजुका कहते हैं। खेत में वो लकड़ी के सहारे उसको खड़ा कर दिया जाता है, तो पशु पक्षी सोचते हैं कि इंसान खड़ा है और वहां पर खाने के लिए, फसल खाने के लिए नहीं जाते हैं। तो इसको आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बीजुका अड़बों को। भावच, भाभी, भवर बड़ा लड़का, भवरी छोटी लड़की, ये आप ध्यान रखिएगा। डांगरा पशु, बिंद दुल्हन, बिंदनी दुल्हन, आपको देखते ही पता चल जाएगा। भड़तार पति, बेगा बेगा जल्दी जल्दी। मुकलाओ गोना, मुकलाओ मतलब होता है गोना, इसको भी ध्यान रखना, जब लड़की का गोना किया जाता है उसको कहते हैं मुकलाओ। पगतिया उतारना, ये ध्यान रखना, पगतिया उतारनो, किसी को आश्वासन देते रहना। ब्रीचेस, ये आपके पुरुषों के जरा कमर के नीचे का जो वस्त्र होता है उसको ब्रीचेस कहते हैं, ये ध्यान रखना। आपके वस्त्र और आभूषण राजस्थान के जीके में जो है इसमें भी ब्रीचेस शब्द आता है। पुरुषों के जरा कमर के नीचे का वस्त्र जो पहना जाता है उसको ब्रीचेस कहते हैं। हरजस भजन, पतरडो पंचांग, ये ध्यान रखना है कि ये शब्द। मिति तिथि तो आप सब कर लोगे। पसेरी 5 किलो, मण 40 किलो, गुण 20 किलो, सेर 1 किलो, ये ध्यान रखना। पसेरी तो होता है 5 किलो, है ना। मण, एक मण 40 किलो, गुण 20 किलो, सेर 1 किलो। नेड़ी, नेड़ी कहते हैं छाछ बिलोने का लकड़ी का जो खूंटा होता है, जो छाछ के जो मटका होता है उसके बीचों बीच जो लकड़ी का एक, पहले जमाने में ऐसा होता था जब मशीन नहीं होते थे, तो उसको कहते हैं नेड़ी। उसके बाद रई, छाछ बनाने का लकड़ी का जो उपकरण होता है उसको रई कहते हैं। खगा तलवार, खगाम तलवार। अवदात हितकारी या उज्जवल, रूढ़ी अच्छी। रोभा कष्ट, हेक एक, न्यारो अलग, ये आप अपना याद रखना। साबल हथौड़ा, बलय चूड़ा, ये भी इंपॉर्टेंट है। और नाह पति, साबल हथौड़ा बलय चूड़ा नाह पति। उसके पश्चात चूर्ण, चूर्ण मतलब आटा, आप चूरण से याद कर सकते हो, चूरण जो बारीक बारीक होता है, इसी आटा भी बारीक बारीक होता है, तो चूर्ण। एक बिंदा जमीरा, यानी जमीन के स्वामी अर्थात पृथ्वीपति, ये बिंदा जमीरा, जमीन के स्वामी अर्थात पृथ्वीपति। बाढ़नरी काटने की। साव वीर पुत्र, ये साव याद रखना, बाढ़नरी काटने की, साव वीर पुत्र। देखो साव से याद कर सकते हो, साव व और व वीर पुत्र। नागण जाया, नागिन के जने हुए, अपन नहीं कहते साला नागिन का जना हुआ है ये, तो नागिन के जने हुए। उसके पश्चात है चिटला बच्चा, चिटला बच्चा। साव बालक, विसरे मत भूलना, विसरे मत भूलना। तेग बहा तलवार। जे धन यदि पति, जे धन यदि पति। पाछटू पटक दूंगी। रावत्री मतलब राजपूत की, रावत्री छोरी मतलब राजपूत की छोरी। जाम संतान, पारको दूरी पर से। बम्ब, एक याद रखना, बम्ब मतलब नगाड़ा। लूल लूल मतलब झुक झुक कर, अपन नहीं कहते तो लूल लूल कर, उसके सामने झुक झुक कर अपना वो प्रदर्शित कर रही है, लूल लूल कर। झालो इशारा। बायरियो, एक याद रखना, बायरियो हवा। एक पंपोले रोमांचित करे। नाला बेल, ये सारे शब्द अलग है जिसको देख के आप पता नहीं लग पाओगे कि इसका अर्थ ये होगा, इसलिए आप इसको आपको ध्यान रखना है। बायरियो हवा, पंपोले रोमांचित करे, नाला बेल। लुंठो ऊंचा, ये सारे शब्द आपको ध्यान रखने, इंपॉर्टेंट शब्द है। झालो इशारा, बायरियो हवा, पंपोले रोमांचित करे, नाला बेल, लुंठो ऊंचा। ने खुंटो केंद्र, है ना। उसके बाद जामन जाया, एक साथ उत्पन्न, ये में हटा देना, एक साथ उत्पन्न बेटे, यानी जो जुड़वा बेटे है ना वो उत्पन्न होते हैं, उसको कहते हैं जामन जाया। मोबी पहला जन्मा हुआ बच्चा, ये बले चूड़ा ये हटा देना यहाँ से। उसके बाद तोड़िया ऊटनी का तरुण बच्चा, ठीक है। तो ये आपके लगभग 150 शब्द, 2 शब्द मैंने यहाँ काट दिए, एक ऊपर एक यहाँ पर। तो ये वो एक लगभग 100 आपके
48 शब्द हो चुके हैं यहाँ पर, और जिसमें से लगभग आपको 50 शब्द इंपॉर्टेंट है मैंने बताए हैं, उसको आपको याद रखना है। और भी मुझे कोई बाद में ऐसा लगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको उसको बताने की कोशिश करूंगी, फिर एक वीडियो डाल दूंगी। अगर आपको और भी कुछ जानना है तो आप बता दीजिएगा। इसके बाद मैं एक वीडियो और बनाने वाली हूँ जिसमें आपके वाक्यांश के लिए एक शब्द जो सिलेबस में नया जुड़ा है। तो मैं अभी तक के एग्जाम में जितने भी वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित क्वेश्चन एग्जामों में, पिछले बहुत सारे एग्जामों में पूछे गए हैं, तो उन सारा का संग्रह है मेरे पास, और उस संग्रह को मैं वीडियो के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। तो आपके पास एक मैटर हो जाएगा और उससे बाहर जाने की संभावना बिल्कुल क्वेश्चन की कम बनती है। अगर आया है नहीं भी आए पर एक क्वेश्चन आए तो उससे बाहर नहीं जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो देखो आपको एक बार मैं फिर बता देती हूँ इंपॉर्टेंट ये आपको याद रखना। अंटी, अंगोल, अंजन, अणुता, आभे, उसके बाद आपको आमय, अड़ाव याद रखना है, उसके बाद अनिक याद रखना है, उसके बाद आपको अचकन, अतेऊर, अजार, इला, उसरडो, इजारबंद याद रख लेना, उखाण, उखाण के बाद आपको याद रखना है ओलंदी, ओलंदी के बाद ओबरो, खेल याद रखना है, गैलड याद रखना है, चौ, छाजलो, खेली, कबाण, कलाप। उसके बाद आपको खल याद रखना है, मंझार याद रखना है, सियाल याद रखना है, साकल दिठा याद रखना है, इखो, मूसा, रोही, मिर्गा, जूत, बे, मोसर, मंझार, सलूणो, पाहुणा, खेटकरूक, बिजुका, बेगा बेगा, मुकलाओ याद रखना है, ब्रीचेस याद रखना है, पगतिया उतारनो, ये पंचांग वाला आपको देख लेना है, नेड़ी, रई, खगा, रोभा, साबल, बलय, उसके पश्चात बिंदा, जमीरा, विसरे, पाछटू, बम्ब याद रखना है, लुल्लुल, बायरियो, पपोले, नाला, लुंठो, खुंटो, जामन जाया, मोबी और तोड़ियो। ये आपको इतने शब्द आपको याद रखने हैं। इसके अलावा मैं और शब्द ढूंढने का प्रयास कर रही हूँ, मुझे और अच्छे इंपॉर्टेंट शब्द मिले। ऐसे तो बहुत सारे शब्द है पर मेरा ये है कि इंपॉर्टेंट शब्दों को ही बताया जाए। आलतू फालतू के शब्द जो देखते ही आप जिसका अर्थ पता कर लो, ऐसे शब्दों को डालना मैं उचित नहीं समझती हूँ, क्योंकि वीडियो भी बड़ा बन जाएगा और आपके बिना काम का होगा और आपके समय भी व्यस्त होगा। इसलिए मैंने सोचा कि इम्पोर्टेंट शब्द ही डालूं और मैंने इम्पोर्टेंट शब्द ही डालने का प्रयास किया है। आपको आशा करती हूँ अच्छे से ये शब्द समझ में आ गए होंगे। मैंने ज़्यादा विस्तृत व्याख्या नहीं की है क्योंकि शब्दों को ऐसे याद ही करना है, आपको ज़्यादा विस्तृत अंदर जाना नहीं है। आप इतना समझ लो उतना ही इसके लिए बहुत बढ़िया है। तो ठीक है, आज के लिए मैं यहीं पे अपना समाप्त करती हूँ। आपको पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।